हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा इतिहास, कला एवं संस्कृति की किताब पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम इतिहास के चौथे भाग का चौहान वंश पढ़ेंगे। आधा चौहान वंश दोस्तों हमने कल कंप्लीट करा था और आधा हम आज करेंगे। लेकिन इसे स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही बड़ी जानकारी और खुशखबरी देना चाहता हूं, जो कि है ये रामबाण पीडीएफ। दोस्तों ये पीडीएफ, इसके अंदर 481 पेजेस हैं और पूरे इसके अंदर जितने भी प्रश्न हैं सारे प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है, अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर में से ही पूरा पेपर बन के आता है। तो दोस्तों वही क्वेश्चंस हम चुनकर लाए हैं आप सभी के लिए। सबसे पहले तो इसके अंदर हमने टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को बांट रखा है। सबसे पहले पहला भाग आता है महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाते हैं दोस्तों, इसके अंदर 47 या 46 पन्ने हैं। उसके बाद दूसरा भाग आता है राजस्थान परिचय। ऐसे ही दोस्तों हमने इसमें बहुत सारे भाग डिवाइड कर रखे हैं और लास्ट में आपको मिश्रित प्रश्न भी देखने को मिलेंगे दोस्तों इसके अंदर। ये देखिए, इसके बाद आप जब पूरी पीडीएफ इसको पढ़ते जाएंगे तो लास्ट में ये पूरे प्रश्न मिश्रित प्रश्न, और दोस्तों इसमें एक भी प्रश्न मन से नहीं डाला गया है। सारे प्रश्न वही हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स के अंदर आ रखे हैं। जैसे कि ये बिल्कुल क्लियर पीडीएफ है, आप इसके अंदर पूरे प्रश्न बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं। मैं आपको एक प्रश्न पढ़कर बता देता हूँ। जैसलमेर का करनी भील किस वाद्य यंत्र के प्रमुख कलाकार का है? तो इसी के अंदर यहाँ पर उत्तर भी इसका दिया हुआ है। ए है उत्तर, जो कि है नड। अगर दोस्तों आपको ये पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सअप चैट का लिंक है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आपको व्हाट्सअप पर हमें मैसेज करना है। पीडीएफ ओनली 3 वर्ड्स लिखने हैं, इसके अलावा कुछ 3 लेटर्स लिखने हैं दोस्तों। इसके अलावा आपको कुछ भी मैसेज नहीं करना है। इसके बाद आपको एक QR कोड मिलेगा, जिसके ऊपर आपको 29 रुपीज़ पेटीएम फ़ोनपे जो भी हो वो करने हैं, और उसके बाद हैंड टू हैंड आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो दोस्तों बिल्कुल भी अपना समय बर्बाद ना करें। जैसा कि आप सभी को पता है, पटवार, वीडियो, चतुर्थ श्रेणी, पुलिस कांस्टेबल, ये सभी पेपर्स आने ही वाले हैं कुछ ही 1 महीने के अंदर। अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ ये पीडीएफ भी पढ़ के जाएंगे, जिसने जीके स्टार्ट भी नहीं करी है, उसके भी दोस्तों बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे इसमें। इसके बाहर से आपको कुछ ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। और अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चौहान वंश व्याख्या। पृथ्वीराज ने 1182 ईस्वी में भरतपुर मथुरा क्षेत्र में भंडानकों के विद्रोहों का अंत किया तथा महोबा के चंदेल शासक परमार्दी देव को हराकर उसे संधि के लिए विवश कर दिया। जब 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने महोबा पर आक्रमण किया तो परमार्दी देव के दोनों वीर सेना नायक आल्हा और उदल पृथ्वीराज के विरुद्ध युद्ध में वीरता से लड़ते हुए अपनी मातृभूमि की रक्षार्थ वीर गति को प्राप्त हुए। पृथ्वीराज पंजून राय कछवाहा को महोबा का उत्तराधिकारी नियुक्त कर लौट आया। भंडानकों का पूर्णतया दमन निम्न में से किसने किया था? उत्तर है तीसरा, पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। महोबा विजय के बाद पृथ्वीराज तृतीय ने वहां का प्रशासक किसे नियुक्त किया था? उत्तर है पहला, पुंजन राय को। किस वर्ष में पृथ्वीराज तृतीय ने महोबा के शासक चंदेल को हराया था? उत्तर है दूसरा, 1182 ईस्वी में। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? उत्तर है दूसरा, भीमदेव द्वितीय। व्याख्या। सन 1184 के लगभग गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय के प्रधानमंत्री जगदेव प्रतिहार एवं पृथ्वीराज की सेना के मध्य नागौर का युद्ध हुआ, जिसके बाद दोनों में संधि हो गई एवं चौहान की चालुक्यों से लंबी शत्रुता का अंत हुआ। चौहानों की रणथंबोर शाखा का प्रवर्तक था। उत्तर है दोस्तों तीसरा, गोविंदराज। व्याख्या। पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र गोविंदराज ने कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से इस वंश की स्थापना 1194 ईस्वी में की। रणथंबोर के शासक जिन्होंने सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध किया। उत्तर है चौथा, वाघभट्ट एवं हमीर।
व्याख्या, वीर नारायण के समय दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश ने रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया, जिसे वीर नारायण ने सफलतापूर्वक विफल कर दिया, परंतु सुल्तान ने उसका दिल्ली में वध करवा दिया। इसके उत्तराधिकारी वाघभट्ट ने दिल्ली सल्तनत से अपने राज्य की रक्षा की। हमीर ने कुल 17 युद्ध लड़े, जिनमें 16 युद्धों में वह विजयी रहा। 17वें तथा अंतिम युद्ध में वह अलाउद्दीन खिलजी की सेना से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया। रणथंभौर के शासक हमीर चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई? उत्तर है पहला 1290 ईस्वी में। व्याख्या, जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में झाइन के दुर्ग पर आक्रमण कर दिया, जिसमें उसे सफलता मिली, परंतु गुरुदास सैनी, जिसने चौहान सेना का नेतृत्व किया था, मारा गया और तुर्क सेना रणथंभौर की ओर आगे बढ़ी। गढ़ को लेने के लिए मजनिक, सेवात तथा गरगच बनाने के पश्चात भी असफलता मिलने के कारण सुल्तान सेना सहित दिल्ली लौट गया। अतः हमीर ने झाइन पर पुनः अधिकार कर लिया। सुल्तान ने 1292 ईस्वी में दोबारा किले को लेने का प्रयास किया। झाइन की विजय से जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग का घेरा डाल दिया। आमीर खुसरो एवं बर्नी की तारीख फिरोज शाही के अनुसार दुर्ग को जीतने के जलालुद्दीन के समस्त प्रयास असफल रहे। जलालुद्दीन ने कहा कि ऐसे 10 दुर्गों को भी मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता। सुल्तान के लौटने पर हमीर ने झाइन पर पुनः अधिकार कर लिया। ऐसे 10 किलों को भी मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता। किसने किस दुर्ग के लिए कहा था? उत्तर है पहला, जलालुद्दीन ने रणथंभौर के लिए कहा था। रणथंभौर के किस चौहान नरेश के सेनापति ने झाइन के निकट जलालुद्दीन खिलजी को हराया था? उत्तर है पहला, हमीर चौहान। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया क्योंकि उत्तर है दूसरा, सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दी थी। रणथंभौर शासक हमीर ने मंगोल विद्रोहियों मुहम्मद शाह एवं केहब्रू को शरण देने के कारण एवं हमीर द्वारा राज कर बंद कर देने के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? उत्तर है चौथा, मीर मुहम्मद शाह को। मुहम्मद शाह के नेतृत्व में मंगोल विद्रोहियों ने किसके पास शरण ली? उत्तर है चौथा, हमीर के पास। रणथंभौर का युद्ध सन 1301 ईस्वी निम्न में से किसके मध्य हुआ था? उत्तर है दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी एवं हमीर चौहान। व्याख्या, रणथंभौर का युद्ध 1301 ईस्वी हमीर चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य लड़ा गया, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी विजयी रहा। अलाउद्दीन ने हमीर के सेनापति रतिपाल, सेना नायक रणमल तथा एक अधिकारी सुरजन शाह को लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष रणथंभौर पर अधिकार किया? उत्तर है दोस्तों इसका पहला, यानी कि 1301 ईस्वी में। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? उत्तर है पहला, हमीर चौहान। हमीर के किन 2 मंत्रियों की गद्दारी से रणथंभौर का पतन त्वरित हुआ? उत्तर है चौथा, रणमल एवं रतिपाल के कारण। 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेना नायक मारा गया था? उत्तर है दूसरा, नुसरत खां। व्याख्या, रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए सेना भेजी, जिसका नेतृत्व उलुग खां और नुसरत खां को सौंपा गया। इस बार खिलजी ने सेनाध्यक्ष हिंदू वाट पार कर झाइन लेने में सफल हो गया। जब नुसरत खां प्राचीरों की तोड़फोड़ में लगा हुआ था कि किले से आने वाले गोले के वार से वह मारा गया। रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? उत्तर है पहला, उलुग खान। जालोर के चौहान शासकों में से कौन से राजा को दिल्ली के किसी सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा? उत्तर है चौथा, चाचिग देव। व्याख्या, चाचिग देव 1257 से 1282 ईस्वी तक जो गद्दी संभाले। दशरथ शर्मा के अनुसार उदय सिंह के पुत्र चाचिग देव ने राज्य की सीमा को बढ़ाया। वह नसीरुद्दीन महमूद तथा बलवन का समकालीन था, जिन्होंने इसको किसी प्रकार से सताने का साहस नहीं किया। राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था। उत्तर है चौथा, नाडोल।
नाडोल के चौहानों की शाखा का संस्थापक शाकंभरी नरेश वाघपति राज का पुत्र लक्ष्मण चौहान था, जिसने 960 ईस्वी के लगभग चावड़ा राजपूतों से स्वतंत्र होकर चौहान वंश की स्थापना की। शाकंभरी के चौहानों के बाद यह प्रथम चौहान राज्य था। यह पहला चौहान कालीन नगर है जहां इतने विशाल स्तर पर उत्खनन कार्य करवाया गया। एक मिट्टी के बर्तन पर शालभंजिका का अंकन है। 1205 ईस्वी के लगभग नाडोल के चौहान जालोर की चौहान शाखा में मिल गए। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर है दूसरा, कीर्तिपाल। व्याख्या: नाडोल शाखा के कीर्तिपाल कीतु ने 1181 ईस्वी के लगभग जालोर को परमारों से छीनकर अपने अधिकार में लेकर स्वतंत्र शासक बन बैठा। वह जालोर शाखा के चौहान वंश का प्रथम संस्थापक था। प्राचीन शिलालेखों में जालोर का नाम जाबालीपुर और किले का सुवर्णगिरी मिलता है, जिसको अपभ्रंश में सोनागढ़ कहते हैं। इसी पर्वत के नाम से चौहानों की एक शाखा सोनगरा कहलाई। जालोर पर सोनगरा चौहानों ने किसे पराजित कर अपना अधिकार किया? उत्तर है पहला, परमार। कान्हड़ देव कहाँ का शासक था? उत्तर है तीसरा, जालोर का। व्याख्या: जालोर के चौहान वंश के कान्हड़ देव की महत्वपूर्ण घटना अलाउद्दीन खिलजी के साथ चलने वाला दीर्घकालीन संघर्ष था, जो कि 1305 ईस्वी से 1311 ईस्वी तक चला। जालोर के अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था? उत्तर है दूसरा, कान्हड़ देव। निम्नलिखित में से किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है? उत्तर है पहला, कान्हड़ देव प्रबंध में। व्याख्या: पद्मनाभ नामी द्वारा लिखित कान्हड़ देव प्रबंध में जालोर के चौहान कान्हड़ दे एवं वीरमदे तथा अलाउद्दीन मध्य संघर्ष विरमदे एवं अलाउद्दीन की पुत्री फिरोजा का प्रेम प्रसंग आदि का वर्णन है। कान्हड़ देव प्रबंध के अनुसार दिल्ली शिविर पर हमले का नेतृत्व कान्हड़ देव के मंत्री जेता देवड़ा ने किया था। कान्हड़ देव का मुख्यमंत्री कौन था? उत्तर है पहला, जेता देवड़ा। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा? उत्तर है पहला, सिवाना का नाम रखा खैराबाद। व्याख्या: अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम जालोर अभियान 1308 ईस्वी, सिवाना दुर्ग का पतन। अलाउद्दीन ने 2 जुलाई 1308 ईस्वी में एक सेना किले को फतह करने के लिए नियुक्त कर दी। सुल्तान ने इस विजय के बाद सिवाना दुर्ग का अधिकार कमालुद्दीन गुर्ग को सौंपा और उसका नाम खैराबाद रखा। फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष में हुआ? उत्तर है चौथा, 1311 ईस्वी। व्याख्या: अलाउद्दीन का द्वितीय जालोर अभियान 1311। जालोर का पतन। कान्हड़ देव व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य लड़ा गया, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी विजयी रहा। इस तरह जालोर के सोनगरा चौहान वंश का पतन हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर विजय के बाद उसका नाम जलालाबाद रखा। अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में जालोर को जीतकर उसका नाम जलालाबाद कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के किस राजपूत वंश का अंत कर दिया था? उत्तर है चौथा, सोनगरा चौहान वंश। जालोर के विरुद्ध अलाउद्दीन के अभियान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प को चुनिए। उत्तर है पहला, दोनों कथन सत्य हैं। पहला कथन है, अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कमाल उद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना भेजी थी। दूसरा है, जालोर के दैया सेजवल विक्रम को स्वर्ण का लालच देकर सुल्तान की सेना को गुप्त मार्ग से जालोर दुर्ग में प्रवेश करवाया। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। उत्तर है पहला, यानी कि सबसे पहले उसने रणथंबोर जीता, उसके बाद चित्तौड़ जीता, उसके बाद सिवाना जीता, उसके बाद जालोर जीता। व्याख्या: अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियान रणथंबोर 1301 ईस्वी में, चित्तौड़गढ़ 1303 ईस्वी में, सिवाना 1308 ईस्वी में, जालोर 1311 ईस्वी में। चौहान शासकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। उत्तर है चौथा, यानी कि विग्रहराज चौथा, उसके बाद पृथ्वीराज दूसरा,
उसके बाद सोमेश्वर और उसके बाद पृथ्वीराज तृतीय। व्याख्या। चौहान शासकों का कालक्रम क्रमशः वासुदेव चौहान, गुवक, विग्रहराज फर्स्ट, विग्रहराज द्वितीय, विग्रहराज तृतीय, पृथ्वीराज प्रथम, अजयराज जो कि 1113 ईस्वी से 1130 ईस्वी तक रहे, अर्णोराज 1133 से 1155 ईस्वी तक रहे, विग्रहराज फोर्थ 1158 से 1163 ईस्वी तक रहे, पृथ्वीराज द्वितीय, सोमेश्वर पृथ्वीराज तृतीय 1177 से 1192 ईस्वी तक। चौहान राजवंश के शासकों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। उत्तर है तीसरा यानी कि अजयराज, अर्णोराज, विग्रहराज फोर्थ और फिर पृथ्वीराज थर्ड। चौहान शासकों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। उत्तर है पहला यानी कि सबसे पहले चामुंडराज, फिर दुर्लभराज थर्ड, फिर विग्रहराज थर्ड, फिर पृथ्वीराज फर्स्ट। कोटा राज्य का संस्थापक था। उत्तर है दूसरा माधो सिंह। व्याख्या। राजस्थान के कानपुर तथा उद्यानों को नगर नाम से विख्यात इस औद्योगिक नगरी की स्थापना माधो सिंह ने की। अभिलेखों के अनुसार बूंदी के राजा जैत सिंह के पौत्र ने जब 1264 ईस्वी में चंबल के पूर्वी किनारे के शासक कोटिया भील को मारकर इस भूभाग को अपने अधिकार में लिया तो उन्होंने कोटिया भील के नाम पर इस स्थान का नाम कोटा रखा। झालावाड़ राज्य की स्थापना कब हुई? उत्तर है दूसरा 1838 ईस्वी। कोटा के शासक महाराव राम सिंह के शासनकाल में महाराजा तथा उनके दीवान व फौजदार झाला मदन सिंह झाला जालिम सिंह का पौत्र के मध्य शासन के अधिकारों को लेकर अत्यधिक मनमुटाव हो जाने पर अंग्रेजी सरकार ने सन 1838 ईस्वी में कोटा रियासत के 17 परगने लेकर झालावाड़ की स्वतंत्र रियासत गठित कर दी तथा झाला मदन सिंह को वहां का स्वतंत्र शासक बना दिया। इस प्रकार अंग्रेजों द्वारा स्थापित यह राजस्थान की दूसरी स्वतंत्र रियासत पहली 1817 ईस्वी में बनी टोंक थी। नई रियासत झालावाड़ की राजधानी झालारा पाटन पूर्व नाम पाटन बनाई गई। अंग्रेजों ने मांगरोल युद्ध 1821 में कोटा महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? उत्तर है तीसरा जालिम सिंह की। व्याख्या। कोटा महाराव किशोर सिंह और कोटा के फौजदार झाला जालिम सिंह के मध्य प्रशासनिक अधिकारों को लेकर तनाव उत्पन्न हो गया था। अंग्रेजों द्वारा 20 फरवरी 1818 ईस्वी को कोटा के साथ की गई गुप्त संधि के अनुसार राज्य के प्रशासनिक अधिकारों का प्रयोग झाला जालिम सिंह एवं उनके वंशज करेंगे तथा महाराव उम्मेद सिंह एवं उनके वंशज राज्य के शासक बने रहेंगे। महाराव किशोर सिंह इस संधि को रद्द कर स्वयं सत्ता हाथ में लेकर शासन करना चाहते थे, जबकि जालिम सिंह अपने अधिकार छोड़ने को तैयार नहीं था। अतः अक्टूबर 1821 में महाराव किशोर सिंह और झाला जालिम सिंह के बीच 12 के पास मांगरोल युद्ध हुआ। युद्ध के बाद मेवाड़ महाराणा भीम सिंह की मध्यस्थता में से किशोर सिंह एवं जालिम सिंह के मध्य 22 नवंबर 1821 को एक समझौता हो गया। समझौते के अनुसार महाराव के निजी कार्यों में झाला जालिम सिंह हस्तक्षेप नहीं करेगा और झाला के राजकाज में महाराव का दखल नहीं होगा। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में जालिम सिंह प्रशासन का सर्वेसर्वा हो गया। हुंजा नामक घोड़ा किसका था? हुंजा नामक घोड़ा बूंदी के उम्मेद सिंह का था। व्याख्या। राजस्थान में मराठों का सर्वप्रथम प्रवेश बूंदी में हुआ जब 1734 ईस्वी में वहां के बुद्ध सिंह की कच्छवाही रानी आनंद कुंवरी ने अपने पुत्र उम्मेद सिंह के पक्ष में मराठा सरदार होलकर व राणोजी को आमंत्रित किया। उम्मेद सिंह को एक राजा ने हुंजा नामक इराकी घोड़ा उपहार में दिया। झाला जालिम सिंह के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तर है पहला, वह कोटा का राज्य का शासक था। उत्तर है गलत, ये गलत बात है। इसके अलावा तीनों सही है। दूसरा है वह कोटा का फौजदार एवं महान कूटनीतिज्ञ एवं राजनेता था। सही बात है। उसने पिंडारियों से मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए। सही बात है। कोटा राज्य का शासन पूर्णतः उनमें निहित था। ये भी सही बात है। व्याख्या। झाला जालिम सिंह 1769 to 1823। 1817 ईस्वी में कोटा के शासक राव उम्मेद सिंह के समय जालिम सिंह झाला
कोटा राज्य का प्रशासक था। मराठों, अंग्रेजों और पिंडारियों से अच्छे संबंध होने के कारण कोटा इनसे बचा रहा। उसी ने सर्वप्रथम अंग्रेजों से 1817 ईस्वी में सहायक संधि की। 1762 से 1768 ईस्वी तक झाला जालिम सिंह कोटा से हटा दिए गए, तब ये उदयपुर की सेवा में रहे। जालिम सिंह की सेवाओं से प्रसन्न होकर उदयपुर महाराणा ने इन्हें राजराणा की उपाधि से सम्मानित किया व जागीर दी। चौहान वंश के संस्थापक सहसमल की राजधानी क्या थी? उत्तर है तीसरा, सिरोही। व्याख्या: सिरोही में चौहानों की देवड़ा शाखा का शासन था, जिसकी स्थापना 1311 ईस्वी के आसपास लुम्बा द्वारा की गई थी। इनकी राजधानी चंद्रावती थी। बाद में सहस्त्रमल ने 1425 ईस्वी में सिरोही नगर की स्थापना कर अपनी राजधानी बनाया। तभी महाराणा कुंभा ने सिरोही अपने अधीन कर लिया। निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक चौहानों के इतिहास के बारे में जानकारी का स्रोत नहीं है? उत्तर है चौथा, हर्षचरित। ये नहीं है, इसके अलावा तीनों है। पहला सुरजन चरित्र, दूसरा हमीर महाकाव्य, तीसरा पृथ्वीराज विजय। व्याख्या: पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, सुरजन चरित्र आदि ग्रंथों में चौहानों को सूर्यवंशी बताया है, जबकि हर्षचरित्र बाणभट्ट द्वारा रचित संस्कृत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, जिसमें वर्धन डायनेस्टी का जो राजा था, महान राजा हर्षवर्धन का जीवन चरित्र का वर्णन मिलता है। किसमें मिलता है? हर्षचरित्र में, जो कि बाणभट्ट ने लिखी है। इसी के साथ दोस्तों हमारा चौहान वंश समाप्त होता है। कल हम पढ़ेंगे मेवाड़ गुहिल सिसोदिया वंश। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल का एक ऑप्शन आता है, उसके ऊपर सब्सक्राइब लिखा हुआ होता है, उसको सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दें और चैनल के अंदर कमेंट करने का ऑप्शन आता है, उसमें कमेंट पर क्लिक करके गुड, बेटर, बेस्ट ऐसे कमेंट्स करें दोस्तों, जिससे कि मुझे अच्छा लगे और मैं वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेटेड रहूं। और जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने आपको एक PDF की इन्फॉर्मेशन दी है, तो व्हाट्सअप चैट का आपको लिंक दिख रहा होगा डिस्क्रिप्शन में, उसके ऊपर क्लिक करें, PDF लिखें, QR कोड आएगा 29 रुपीज़ दोस्तों। 481 पेजेस 29 रुपीज़ के अंदर बिल्कुल भी महंगे नहीं है। 200 300 पेजेस वाली किताबें 400 रुपये में आती है। और दोस्तों बिल्कुल बेस्ट क्वेश्चन है उसके अंदर, तो आप ख़रीद कर पढ़ सकते हैं और ऐसे ही पढ़ते रहें। मैं आशा करता हूँ आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो बाय बाय, टाटा।